जेल में बंद किसी फर्द से मुज़ाकरात नहीं होंगे। शाह महमूद समेत असीर रहनुमाओं की बानी से मुलाकात का सवाल ही पैदा नहीं होता। राना सना की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। बोले, वजीर आजम के सियासी मुशीर ने PTI के 5 असीर रहनुमाओं का खत यकतरफा करार दे दिया। कहा, अगर मुज़ाकरात करने हैं तो बैरिस्टर गौहर और दूसरे सीनियर रहनुमाओं को हुकूमत से करना होंगे। शाह महमूद, यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा का जेल से मुश्तरका खत मंजर आम पर आया। खत में हुकूमत और पार्टी रहनुमाओं को मुज़ाकरात का मशवरा दिया गया। ये भी कहा गया, मुज़ाकरात के अमल में गिरफ्तार रहनुमाओं को शामिल किया जाए। PTI खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बचाने के लिए मुतहर्रिक। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से राबता। ज़राए का कहना है, तहरीक इंसाफ ने सूबाई हुकूमत गिराने के अमल में शामिल न होने की दरख्वास्त कर दी। मौलाना फजलुर रहमान ने जवाब दिया, उन्हें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिराने में कोई दिलचस्पी नहीं। PTI सूबे में गवर्नेंस पर तवज्जो दे। कामरान मुर्तज़ा ने तस्दीक कर दी। कहा, PTI के दोस्तों की मौलाना से मुलाकात हुई। PTI से मुताल्लिक अलग और गंडापुर से मुताल्लिक अलग अंदाज में बात होगी। अली अमीन गंडापुर मौलाना फजलुर रहमान से मुताल्लिक नाज़ेबा गुफ्तगू करते हैं। बैरिस्टर सैफ का कहना है, हमारी हुकूमत को कोई खतरा नहीं, तमाम अरकान साथ हैं। अमीर मकाम अगर समझते हैं उनका भाई वजीर आला बनेगा तो ये खाम ख्याली है। तहरीक इंसाफ का फिर सड़कों पर आने का ऐलान। बानी PTI ने पार्टी को आशूरा के बाद एहतजाजी तहरीक शुरू करने की हिदायत कर दी। अली मकानम की अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू। कहा, मैं नहीं, हुकूमत बानी को माइनस कर रही है। गंडापुर ने पिछले हफ्ते कहा वो पीर को आएंगे, फिर मंगल का बोला, फिर जुमेरात कहा। हम अभी तक इंतजार ही कर रहे हैं। भाई ने कहा, इस निजाम को कबूल करने से बेहतर है सारा वक्त जेल में गुजार दूं। तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली से इस्तीफों का इम्कान मुस्तरद कर दिया। मलिक आमिर रोगर कहते हैं, माजी में असम्बलियों से निकलना और 2 सूबाई असम्बलियां तोड़ना हमारी बहुत बड़ी गलती थी। जाने वाले पंछी भारी कीमत के एवज उड़ गए। अब कोई MNA या MPA छोड़कर नहीं जाएगा। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के मुअत्तल 26 अरकान को डी-सीट करने के लिए कानूनी मुशावरत। रेफरेंस आशूरा के बाद भेजे जाने का इम्कान। ज़राए का कहना है, पार्लिमानी लीडर के फैसले की खिलाफ वर्जी पर रुकनियत ख़त्म की जा सकती है। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा, ऐसे फैसलों की नज़ीर पहले भी मौजूद है। साबिक़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के हमजा शहबाज के खिलाफ फैसले की नज़ीर का जायजा ले रहे हैं। दुश्मन पानी को हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। आलमी अदालत इससे जबरदस्त नाकामी हुई। वजीर आज़म कहते हैं, दुश्मन के अज़ाइम खतरनाक हैं, अपने वसाइल से गैर मुतनाज़ आबी ज़खायर तामीर करेंगे। इस्लामाबाद में नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर के दौरे में वजीर आज़म ने कहा, स्वात में कीमती जानें ज़ाया हुई, सियासत में पड़े बगैर जायजा लेना चाहिए। ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए हिकमत अमली तरतीब दी जाए। NDMA सूबों के साथ मिलकर लाहे अमल तश्कील दे। वजीर आज़म को चेयरमैन NDMA ने मानसून और मुमकिन सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। NDMA की हिकमत अमली से भी आगाह किया। पेट्रोल इतना महंगा कर दिया कि गुजारा मुश्किल हो गया। कोई सुनने वाला नहीं, जाएं तो जाएं कहां। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर आवाम फट पड़े। कहते हैं, अशराफिया को नवाजा और गरीब को मारा जा रहा है। अवाम से जीने का हक छीन लिया गया। हुकूमत आम आदमी के लिए आसानियां पैदा करे। पेट्रोल 8 रुपये 36 पैसे महंगा, 1 लीटर 266 रुपये 79 पैसे का हो गया। हाई स्पीड डीजल 10 रुपये 39 पैसे महंगा, 272 रुपये 98 पैसे फी लीटर हो गया। मट्टी का तेल भी महंगा, 15 रुपये 23 पैसे इजाफे से नई कीमत 184 रुपये 43 पैसे हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत पर 2.5 रुपये फी लीटर क्लाइमेट लेवी शामिल की गई। पेट्रोल पर फी लीटर 101 रुपये 49 पैसे टैक्स और ड्यूटियों की वसूली। हुकूमत का महंगाई में कमी का दावा। वजीर मुमलिकत खजाना बिलाल अजहर कयानी कहते हैं,
हुकूमती इकदामात से महंगाई में नुमायां कमी हुई। IMF प्रोग्राम मुआशी इस्तेहकाम की बुनियाद बना। वजीर मुमलिकत खजाना की चेयरमैन FBR के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन FBR ने कहा टैक्स चोरों से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। इस्लाहात और निगरानी के नाम पर टैक्स पेयर को हिरासा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर कोई अफसर इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करेगा तो मुआफी नहीं। हुकूमत ने बिजली बिलों से PTV की फीस खत्म कर दी। जुलाई से अमल दरामद होगा। नए साल के आगाज पर स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। वजीर आजम का इजहार इत्मीनान। कहा नया माली साल मुआशी मैदान में अहम पेशरफ्त से शुरू हुआ। कारोबारी बरादरी और सरमायाकारों का एतमाद मजबूत हो रहा है। सरमायाकारों को मजीद सहूलतें देने के लिए कोशां है। जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुस्तकिल चीफ जस्टिस मुकर्रर करने की मंजूरी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस सरफराज डोगर के हक में 9 वोट पड़े। जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, 4 अरकान ने जस्टिस गुल हसन औरंगजेब के हक में वोट दिया। जस्टिस जमाल बंदूखेल ने किसी को वोट नहीं दिया। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस अतीक शाह को चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट, जस्टिस जुनैद गफ्फार को चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और जस्टिस रोजी खान को चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट लगाने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान के सिफारत खाने का दौरा। ईरानी कौम के इस्तकामत और हौसले को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुश्किल वक्त में ईरान के साथ पाकिस्तान की हमदर्दी और यकजहती का इरादा। ईरान को पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत का यकीन दिलाया। ईरानी अवाम और हुकूमत के साथ ताज़ियत का इजहार किया। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। शहबाज शरीफ ने इसराइली जारहियत से शहीद जख्मी ईरानियों की याद में ताज़ियती किताब पर तासुरात दर्ज किए। और वापडा कॉम्प्लेक्स यकूपुरा में बुजुर्ग खातून से इंसानियत सोज वाकया। बिजली बिल ठीक कराने आई खातून को सिक्योरिटी गार्ड ने घसीट कर गेट से बाहर निकाल दिया। बुजुर्ग खातून मिन्नत समाजत करती रही। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। SCO वापडा का नोटिस इंक्वायरी का हुक्म। पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल की सदारत संभाली। आसिम इफ्तिखार कहते हैं पाकिस्तान दुनिया भर में तनाज़ात का मुज़ाकरात के जरिए हल का हामी है। पाकिस्तान UN चार्टर के मुताबिक तनाज़ात का पुरअमन हल चाहता है। सिफारतकारी और सालिसी के जरिए मसाइल के हल पर यकीन रखते हैं। दुनिया में तेजी से बदलती हुई सूरत हाल पर नजर है। पाकिस्तान अपनी सदारत के दौरान फलस्तीन के मसले पर बात करेगा। OIC और अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान ताउन से मुताल्लिक़ इजलास की भी सदारत करेगा। पाकिस्तान और अमेरिका के तिजारती मुज़ाकरात का आगाज आज वाशिंगटन में होगा। सिफारती ज़राए ने बताया पाकिस्तान अमेरिका को मादनियात के शोबे में सरमायाकारी की बाज़ाब्ता पेशकश करेगा। अमेरिकी बैंक रेकोडेक मंसूबे में $1 अरब की सरमायाकारी को हतमी शक्ल दे रहा है। ट्रंप इंतजामिया रेकोडेक मंसूबे में सरमायाकारी की दिलचस्पी का इजहार कर चुकी है। अमेरिकी सदर की न्यूयॉर्क के मेयर उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी पर फिर तनकीद। कहा मेरे ख्याल में ज़ोहरान ममदानी एक खौफनाक कम्युनिस्ट और अमेरिकियों के लिए एक बुरी खबर है। ममदानी को फंड्स लेने के लिए व्हाइट हाउस आना पड़ेगा। देखकर मजा आएगा। मैंने सुना है कि ज़ोहरान ममदानी एक पागल शख्स है। न्यूयॉर्क के लोग उन्हें मुंतखब करते हैं तो वो भी पागल है। ममदानी की मकबूलियत से अमेरिका में दाएं बाजू के सियासतदान परेशान। ज़ोहरान ममदानी पर खिलाफत लाने का इल्जाम लगा दिया। रिपब्लिकन रुकन लावर अलोमर ने ज़ोहरान का ताल्लुक ईरान और अख्वान मुस्लिमून से जोड़ दिया। डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क में फिर इख्तिलाफात। सोशल मीडिया पर दोबारा गोलाबारी शुरू। इलॉन मस्क ने निजाम के खिलाफ अमेरिका पार्टी लाने का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा अगर सब्सिडी ना होती तो इलॉन को दुकान बंद करके जनूबी अफ्रीका वापस जाना पड़ता। कोई रॉकेट लॉन्च होता, सैटेलाइट बनते, ना इलेक्ट्रिक गाड़ियां और हमारा मुल्क बहुत सारी दौलत बचा लेता। इलॉन मस्क ने जवाबन लिखा फौरन सब कटौती कर दें। मस्क ने खबरदार कर दिया बिग ब्यूटीफुल बिल मंजूर हुआ तो रिपब्लिकन अरकान आइंदा साल प्राइमरी इलेक्शन हार जाएंगे। ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा इलॉन मस्क ने मैंडेट खो दिया, उन्हें डिपोर्ट करने पर गौर कर रहा हूं। हर कोई इलेक्ट्रिक कारें नहीं चाहता, मैं भी इलेक्ट्रिक कार नहीं चाहता।
کراچی میں بارشوں کے بعد سڑکوں کی تباہی پر عوامی دباؤ بڑھ گیا۔ ایس ایس جی نے بلدیاتی اداروں کو روڈ کٹنگ اور مرمت کی مد میں 11 ارب 9 کروڑ کی ادائیگی کی۔ سوئی صدر نے سڑکیں نہ بننے پر ایک بار بھی کسی ٹی ایم سی کو احتجاجی خط نہیں لکھا۔ نارتھ کراچی اور نارتھ ناصر آباد کو سب سے زیادہ 3 ارب 55 کروڑ روپے ادا کیے گئے۔ ماڈل کالونی ٹی ایم سی کو 2 ارب 10 کروڑ اور لیاری کو 1 ارب روپے جاری کیے گئے۔ جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے۔ ترجمان سندھ حکومت نے کہا جہاں برساتی پانی جمع ہونے کی فوٹیج آ رہی ہے وہ ٹاؤن جماعت اسلامی کے ہیں۔ منعم ظفر نے کہا گلی محلوں میں سوئی گیس نے کھدائی کی، ٹاؤن سے معاہدہ کیا کہ 30 جون تک تعمیری کام جاری رہے گا، اب گلی محلے ٹھیک ہوتے نظر آئیں گے۔ سندھ میں ٹریفک خلاف ورزی پر 50,000 سے 1.5 لاکھ جرمانے کی تجویز۔ آئی جی سندھ غلام نبی میمن کہتے ہیں جرمانہ اتنا ہونا چاہیے کہ شہری ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی سے پہلے 10 بار سوچے۔ 50,000 سے 2.5 لاکھ تک جرمانہ کیا جائے گا، خلاف ورزی کا ثبوت گھر بھیجا جائے گا۔ مستونگ میں فتنہ ہندوستان کا بینک، تحصیل آفس اور دفاتر پر حملہ، دہشت گردوں کی فائرنگ سے لڑکا جان بحق، 7 افراد زخمی۔ ترجمان بلوچستان حکومت نے بتایا واقعے کے فوراً بعد ایف سی، سی ٹی ڈی اور لیویز نے علاقے کا محاصرہ کیا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد مارے گئے، 3 زخمی ہوئے۔ فورسز کا فوری ریسپانس جانی نقصان کو مزید بڑھنے سے روکنے میں مؤثر رہا۔ حملے کے مقام پر فورسز نے منظم انداز میں کلیئرنس آپریشن کیا۔ ملک کے مختلف شہروں میں بارش کا سلسلہ جاری۔ اسلام آباد، راولپنڈی میں تیز بارش سے جل تھل ایک ہو گیا۔ راولپنڈی میں رین ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ ہاری پور، سیالکوٹ، ڈسکا، گجرات، سرائے عالمگیر، وزیر آباد، اٹک اور نارووال میں بھی بادل جم کر برسے۔ محکمہ موسمیات کی 5 جولائی تک تیز بارش کی پیش گوئی۔ کراچی میں دوسرا اسپیل 5 جولائی سے اثر انداز ہوگا۔ یورپ میں قیامت خیز گرمی کا آغاز۔ اسپین میں 60 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا، پارا 46 ڈگری تک جا پہنچا۔ فرانس اور نیدرلینڈز میں اسکول بند، پارا 40 سے 41 ڈگری تک پہنچ گیا۔ آئیفل ٹاور کا بلند ترین حصہ عوام کے لیے بند۔ پرتگال، فرانس، برطانیہ، اٹلی اور جرمنی بھی ہیٹ ویو کی زد میں۔ اٹلی، اسپین، پرتگال اور کروشیا میں ریڈ الرٹ جاری۔ اٹلی کے شہر بولونیا میں 7 مقامات پر ایئر کنڈیشن پناہ گاہیں قائم کر دی گئیں۔ شدید گرمی اور خشک ہواؤں سے فرانس کے جنگلات میں آگ بھڑک اٹھی۔ ترکی میں بھی شدید گرمی، ازمیر کے جنگلات میں لگی آگ دوسرے دن بھی بے قابو۔ 50,000 سے زائد افراد محفوظ مقامات پر منتقل۔ بھارت میں 463 پاکستانی، پاکستان میں 246 بھارتی قید ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان قیدیوں کی فہرست کا تبادلہ۔ پاکستان نے مطالبہ کیا کہ جن کی سزا مکمل اور شہریت کی تصدیق ہو چکی انہیں فوری رہا اور وطن واپس بھیجا جائے۔ پاکستان اور بھارت 2008 کے معاہدے کے تحت 1 جولائی کو قیدیوں کی فہرست کا تبادلہ کرتے ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی فوج درندگی پر اتر آئی، نہتے فلسطینیوں پر حملے تیز کر دیے۔ 24 گھنٹوں میں مزید 95 افراد شہید ہو گئے۔ شمالی غزہ میں کیفے پر بمباری میں صحافی اور فنکارہ سمیت 39 افراد جان سے گئے۔ یورپی ہیومن رائٹس مانیٹر کے چیئرمین نے بتایا کہ شہداء میں زیادہ تر صحافی، فنکار اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں جو کیفے میں بیٹھ کر خبریں اپلوڈ کر رہے تھے۔ زیتون میں امدادی مرکز میں فائرنگ سے 13 افراد شہید ہوئے۔ صہیونی فوج نے وسطی غزہ میں اسکول پر بھی بم برسائے جہاں بے گھر افراد نے پناہ لے رکھی تھی۔ بنگلہ دیش کے خلاف T20 سیریز کے لیے کھلاڑیوں کے انتخاب پر مشاورت۔ ذرائع نے بتایا نائب کپتان شاداب خان کندھے میں تکلیف کے باعث ٹیم سے باہر ہو گئے۔ دفاعی چیمپئن ٹیم فیفا کلب ورلڈ کپ سے باہر۔ الہلال نے مانچسٹر سٹی کو پری کوارٹر فائنل میں 3 کے مقابلے 4 گول سے شکست دے دی۔ مارچ نے 2 گول سکور کیے۔
सऊदी क्लब ने कामयाबी पर टॉप 8 में जगह पक्की कर ली। विंबलडन में इतालवी खिलाड़ी ने बड़ा बुर्ज उलट दिया। खवातीन आलमी नंबर 3 जेसिका पेगोला को पहले राउंड में अपसेट शिकस्त। एलिसाबेटा ने अमरीकी टेनिस स्टार को स्ट्रेट सेट में आउट क्लास किया। वुमेन सिंगल्स में दिफाई चैंपियन बारबोरा ने अलेक्जेंड्रा को हरा दिया। इवेंट के तमाम मैच ए स्पोर्ट्स और ARY ऐप पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। पाकिस्तानी मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट राशिद नसीम का एक और आलमी रिकॉर्ड। बॉक्सिंग पंच में 1 मिनट में 386 बार मुक्कों से टारगेट को हिट किया। इससे पहले यह एजाज 374 पंच के साथ इंग्लैंड के जोशे के पास था। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने राशिद नसीम के कारनामे की मंजूरी दे दी। और मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन गन शकर के उर्स की तकरीबात जारी। दुनिया भर से आए ज़ायरीन पाक पतन में मौजूद। उर्स की सबसे बड़ी रस्म बहिश्ती दरवाजे की कुफल कुशाई। ज़ायरीन बड़ी तादाद में दरवाजे के नीचे से गुजरे। और एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तानी खवातीन टीम की मुसलसल 5वीं कामयाबी। मालदीव को 39 के मुकाबले में 49 गोल से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान सेमीफाइनल अपने ही ग्रुप के नंबर 4 पोजीशन पर मौजूद जापान से खेलेगा। पाकिस्तान पूल बी में 10 पॉइंट के साथ सरफहरिस्त है।